हृदय की गहराई से बहुत विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की। आज के इस उत्साह, उमंग और जोश भरे कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासंघ के महासम्मेलन में सच में आपके बीच ऐसा लग रहा है कि एक बार परमात्मा ने मौका दिया तो आज ये पूरा हमारा आनंद मंच पर विराजमान आपके अपने सुपरिचित और मजदूर संघ में भी काम किया, भाजपा में भी काम किया और आज भी बहुत सक्रियता से काम कर रहे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुनील किरवाई जी, भाई साहब आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे अपने भाई प्रदेश के महामंत्री श्रीमान कुलदीप सिंह गुर्जर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर ही मौजूद माननीय श्रीमान राजेश पटेल जी, माननीय अर्जुन सिंह सोलंकी जी और ताली ताली नंदा बाल मुकंदा बाल मुकुंद पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हाकम सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्री सत्यनारायण यादव जी, अब उनको बोल ही दिया है। श्री शिवराज सिंह रघुवंशी जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच पे सामने माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे सारे वरिष्ठ जन, जोरदार अभिनंदन सबका कर रहे हैं। बार कार्यक्रम में तो कई जगह जाने का मौका मिलता नहीं, इतनी बढ़िया तालियां तो यही बजती है आनंद। सच में हमारे बीच लाख प्रयास कर ले कोई किसी कार्यक्रम में कैसे कैसे प्रकार के लोग आते हैं, सबके कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, सबके बीच बात भी रखते हैं। लेकिन रमेश जी, जो लोग दिल से आकर के बात करते हैं उनके अलग से एहसास होता है। और सच में राजधानी के सभी विभागों के बीच काम करते हुए काम करने का मौका भी मिलता है। और हमारे लिए तो ये भगवान की दया है, भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांव के माध्यम से देश को जानती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। माननीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव, किसान, गरीब, इस पे पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। यद्यपि हमको कल कारखाने से भी आवश्यकता है,
हमारे सभी प्रकार के जीवन के सब क्षेत्रों में गौर करने की जरूरत है। बेरोजगारों के हाथ में काम दे करके उनसे उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार वहां भी मदद करती है, लेकिन ये सारे कारखाने भी हमारे छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में भी लगे तो अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी सरकार के गठन के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिन्होंने वर्गीकृत रूप से 4 श्रेणियों में अगर सबको जोड़ा तो हमारे बीच गरीब, महिला, युवा और इन सबका मोर मुकुट है किसान और गांव। हमें इस बात का आनंद है। जब किसान की बात करेंगे तो युवा किसान, हम गरीबी की बात करेंगे तो सच में सब लोगों के लिए काम धंधे के आधार पर नीचे से हमारा स्वावलंबी भारत हमारी सारी बातों को जोड़ के चलता है। ऐसे में गांव की समृद्ध इकाई सब प्रकार से चिंता करती है और इसीलिए आज गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। किसी भी काम को कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री से लगा करके हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए निर्णय, मध्यप्रदेश सरकार के लिए राज्य सरकार के निर्णय, सच में हम अपने निर्णय का क्रियान्वयन करने की सबसे सशक्त इकाई अगर कहीं देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपकी ताकत है, आपके माध्यम से जो काम होते हैं, हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से भी, तो हमारा सबका फर्ज है सच में हमारे गांव की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो। अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएगा। और ऐसे में जब पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर इस आधार पर हमारे अपने जन जन के कल्याण की भावना के लिए विकास के पैमाने पे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे लिए तो भगवान राम के काल को याद करो, तो भगवान राम के काल में भगवान राम के सारे असंभव से असंभव काम करने के लिए जो हनुमान जी काम कर सकते वो हमारे पंचायत सचिव कर सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार की योजनाओं के नीचे क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल अभियान, जलगंगा अभियान, शैक्षणिक प्रकार के अलग से सौगातें, जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका क्रियान्वयन गरीब से गरीब आदमी के घर में। सच में लोग कई बार अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं करते, पंचायत के सचिव पे भरोसा करते हैं। पंचायत सचिव को अपने मन की बात बता करके दुख दर्दों में भागीदार बनाते, उस पर अपेक्षा करते, उससे आशा करते, भविष्य की योजनाओं के लिए भी। और आप भी कम नहीं हो, जिसको आप प्रेम से देख लो तो जीवन धन्य कर देते हो। और जिस पे टेढ़ी दिया गई तो मर जाए तो भी लेकिन भगवान करे आपकी टेढ़ी ना की निगाह किसी पे पड़ेगी, क्योंकि गांव के आदमी भोले भंडारी होते हैं और भोले सबसे प्रसन्न, पानी से प्रसन्न भारत माता की है। हमारे लिए परमात्मा ने ये मौका दिया, एक पंचायत इकाई के माध्यम से सच में आने वाले समय में भी और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी
सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके। इसलिए ये हमने अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग वर्ष बनाए और आने वाले समय में ये जो वर्ष किसान कल्याण वर्ष, इसमें आपके लिए और बड़ी संभावना काम की रहने वाली, जिसके आधार पर हमने 16 अलग अलग मंत्रालयों को कृषि वर्ष या किसान कल्याण वर्ष में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें सारे डिपार्टमेंट समाहित है, सारे प्रकार से विचार कर रहे हैं कि आप किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं तो वहां हम पशुपालन विभाग भी देख रहे हैं, मत्स्य पालन भी देख रहे हैं, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सहकारिता, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, अपनी एमएसएमई इकाई, सब प्रकार के लघु कुटीर उद्योग, सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी को जोड़ करके जब हम काम करने की बात करते तो सब में बड़ा रोल फिर पंचायत सचिव का आता है। हर जगह आप दिखाई देते, हर घर किसान है, हर घर का हिसाब सरकार के पास है, लेकिन सरकार की बात आपके माध्यम से हितग्राही तक पहुंचाना है, हितग्राही के माध्यम से समाज में, प्रदेश में आगे बढ़ना है। तो इसकी बड़ी इकाई आपके माध्यम से। मैं आज के अवसर पर, जब आज के समय में इंटरनेट, पानी, सड़क, बिजली, सब प्रकार से आधारों से विकास की कल्पना करते हैं, तो ये बाहर के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर गांव-गांव तक और अंदर तक अगर बात पहुंचाता है तो पंचायत का सचिव इसमें फिर भूमिका अदा करता है। इसीलिए आज जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है और आसपास के देशों की तरफ, दुनिया की तरफ देखो निगाह, तो कई बार डरावना पक्ष भी दिखाई देता है, लेकिन गांव में कोविड के काल से लेकर आज तक हमारे गांव ने सबसे मुकाबला किया। तो गांव की स्वच्छता, गांव का पारिवारिक माहौल, गांव के बाकी व्यवस्थाओं पे आपके माध्यम से हम बहुत सारी बात सोच रहे हैं। ऐसे में जब हम आपसे अपेक्षा करते हैं तो आपकी अपेक्षा के लिए हम चिंता करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए पंचायत सचिव के लिए हमारे व्यवस्थाओं में माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार आपके सभी प्रकार के काम, जिसमें जिला कैडर का गठन, सेवा शर्तों का सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी संसाधन, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का जो भाव है। और पंचायत सचिवों को जो 250 रुपए का भत्ता, वही है ना, दिया जा रहा है, ये यात्रा भत्ता है, विशेष भत्ता। चलो विशेष भत्ता भी देंगे, चलो जो मर्जी आए, जो और क्या, राम जी की छुड़िया राम जी का खेत। और ये जो 1.5 लाख लेने की बात करते हैं, वो 1.5 लाख भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये पक्का है। किसी कारण से हमारा कर्मी अगर सर्विस के दरमियान अगर कोई कारण से कोई घटना हो जाती है और हमारे से बिछड़ जाता है, ऐसे में 10 किस्तों में लेने का जो नियम है, मैं सिद्धांततः इस बात पे माननीय मंत्री जी हम सहमत हैं। हमारे द्वारा वो पैसा लेना ये अच्छी बात नहीं है। उसको हम अपने उस परिवार के लिए, हमारा स्वजन हमारे बीच में से चला जाता है, ऐसे में परिवार में तो मदद करने का मौका आता है। ये नियम ही उल्टा पुल्टा बना हुआ, इसलिए उल्टा पुल्टा नियम खत्म करने की घोषणा करते हैं। और ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सरकार भी बहुत सारे अच्छे काम, जैसे वृंदावन गांव की योजना भी आपको दे रहे हैं। हमारे अपने राज्य के अंदर गोपाल कृष्ण आए और कहां से कहां दुनिया के अंदर, तो वृंदावन गांव के लिए आपके माध्यम से भी इसी प्रकार से विकास के सभी कामों के लिए, वैसे तो हमने पंचायत सरपंचों को 25 लाख तक के काम करने के अधिकार देकर आपको भी अधिकार संपन्न बनाया है।
जब ताली वाली बजा सकते हैं इसमें भी दिल खोल करके है। लेकिन ये बात भी गारंटी है, मुझे इस बात का संतोष भी है और ये इस बात को समझने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूं। कोई और विभाग होता तो उसके 50 तरह के नाटक रहते, लेकिन पंचायत अपने काम को बिल्कुल अच्छे ढंग से करती है। इस अपेक्षा के साथ हम ये लगातार आपको अधिकार संपन्न बनाते जा रहे हैं। अब हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय, अटल भवन, सामुदायिक भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और इसी प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनमें केवल कौशल नहीं बढ़ा रहे हैं, शासन के काम करने की पद्धति बदलते जा रहे हैं। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच आज यहां समयमान वेतनमान के निर्देश जारी करने के लिए क्या कमेटी बनाना है? हो गया, संविलियन की कमेटी बनाना है। तो मैं माननीय मंत्री जी से घोषणा करता हूं इस संबंध में आप बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। वैसे आपने ताली इतनी बजा दी तो अगली बार के लिए भी रखना पड़ेगा। आज आपके बीच में अभी अपनी सरकार के 3 साल है, बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार बात करना पड़ेगी। मैं आपके बीच बार बार आऊंगा जब आप बुलाओगे, जहां बुलाओगे, और किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो सच में कौन बनाता हिंदुस्तान। आप इतना बढ़िया बैनर लेकर के मजदूर संघ के इस संगठन के माध्यम से जुड़े हैं। मैं मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आपके साथ मिलकर के जब जब जैसी जैसी आवश्यकता होगी, मेरा पलड़ा हमेशा आपकी तरफ झुकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक नारा बोलो, और वो नारा तो अपने सबके दिल में बसा हुआ है। प्रदेश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। सुनील जी ने एक अच्छी बात जोड़ दी कि थोड़ा और संशोधन कर दो। आप मुख्यमंत्री के नाते से एक नारा लगवाओ कि प्रदेश में लूंगा पूरा काम और काम के दूंगा पूरे दाम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, अपना ध्यान हम धन्यवाद ज्ञापित करें। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो सहृदय हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि वो बार बार आपके बीच में आना चाहते हैं, निश्चित तौर से भविष्य में वो आपके बीच में आएंगे। एक आग्रह करना चाहता हूं मंच से, बीएमएस मध्य प्रदेश का फेसबुक लाइव चल रहा है। आप अपने फेसबुक पे बीएमएस मध्य प्रदेश फेसबुक लाइव देखिए और वहां पर ये आपको पूरा सेशन चलता हुआ दिखेगा। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब